हेलो दोस्तों, मैं अपने कहे अनुसार लेकर आ गया हूँ लेजेंड स्वॉर्ड डोमेन का नेक्स्ट एपिसोड और इससे अगला एपिसोड भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिर आप लोग देरी ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एपिसोड आ चुका है। तो अब चलो बिना देरी करते हुए इसे करते हैं स्टार्ट। लेजेंड स्वॉर्ड डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग सीनियर युआन और अपने दोस्तों के साथ डीमंस की सिटी में आ गया था, लेकिन उन डीमंस को इन लोगों के बारे में पता चल गया था और फिर इनकी फाइट वो डीमन से शुरू हो गई थी। लेजेंड स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 188 में हम देखते हैं उसी डीमन सिटी को जहां पर लू यांग और उसके साथी उन डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक कुल्हाड़ी अचानक से काफी तेजी से लू यांग की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन लू यांग उससे डॉच कर लेता है। सभी डीमन अचानक से पीछे मुड़कर अपना सिर झुकाने लगते हैं। तभी सीनियर युआन को एहसास हो जाता है। वह कहते हैं कि यह तो डीमन सिटी का डीमन लॉर्ड है। वह चारों तुरंत ही अपनी फाइटिंग मोड में आ जाते हैं। अब सिटी लॉर्ड वहां उन लोगों के सामने आ जाता है। सिटी लॉर्ड को देखकर सभी डीमन सिटी लॉर्ड के पास आ जाते हैं और अब सिटी लॉर्ड अपने पास से कुछ डीमन बुल्स को उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। एक डीमन बुल लू यांग पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी लॉन्ग वांग बीच में आकर उसके हमले को वहीं रोक लेता है और अब वह लू यांग से कहता है कि अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से जाओ, तुम बस यहाँ लगे बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, मैं इस बीस्ट को संभाल लूंगा। यह सुनकर लू यांग तुरंत ही आसमान में आ जाता है। इधर लॉन्ग वांग अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस डीमन को पीछे फेंक देता है और फिर वह उस डीमन के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। उसे लगता है कि वह डीमन मारा गया और अब वह अपनी स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वह डीमन खड़े होकर लॉन्ग वांग पर हमला करके उसे पीछे कर देता है और फिर वह डीमन अपने आप को हील कर लेता है। यह देखकर लॉन्ग वांग कहता है कि लगता है तुम्हारी चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है और अब वह सभी लोग उन डीमन से फाइट करने लगते हैं। इधर लू यांग यह सब देखते हुए उस बैरियर के पास आ जाता है और फिर वह अपनी 6 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स की पावर का उपयोग करते हुए उस बैरियर पर डबल स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि उस बैरियर के अंदर काफी ज्यादा क्रैक पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड आ जाता है, जो कि लू यांग पर हमला कर देता है। लू यांग उसके अटैक से बचते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, परंतु सिटी लॉर्ड बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वह फिर से लू यांग पर हमला कर देता है। यह देखकर लू यांग तुरंत ही अपनी लेजेंडरी ताओसिन स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उसके डिफेंस का उपयोग करने लगता है। सिटी लॉर्ड उसके उस डिफेंस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन लू यांग उसकी अटैकिंग पावर को ही एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखकर सिटी लॉर्ड कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे अटैक की डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेशक अब तुम कितनी भी तरकीब क्यों ना आजमा लो, अब तुम यहीं मारे जाओगे। सिटी लॉर्ड यह कहकर लू यांग पर हमला कर देता है, लेकिन लू यांग उसके अटैक से बचते हुए पीछे हो जाता है। वह उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर चलो देख लेते हैं कि किसके अंदर कितना पोटेंशियल है। यह सुनकर सिटी लॉर्ड अपनी पूरी पावर का उपयोग करते हुए अपनी कुल्हाड़ी के साइज को बड़ा कर लेता है और फिर वह उससे लू यांग पर हमला कर देता है। लू यांग तुरंत लेजेंडरी स्वॉर्ड का उपयोग करने लगता है, लेकिन इस बार उसका डिफेंस बिल्कुल भी काम नहीं करता और वह उसकी पावर से पीछे हो जाता है। तभी शो यान और युनचिन की नजर ऊपर पड़ती है। शो यान यह देख कर कहती है कि तुम लोग इन बीस्ट को संभालो, मैं लू यांग की मदद करने जा रही हूँ और अब वह लू यांग के सामने आ जाती है, लेकिन सिटी लॉर्ड फिर भी नहीं रुकता, वह शो यान पर ही हमला कर देता है। तभी शो यान अपनी पावर से उसे पीछे करके उसके हाथ को फ्रीज कर देती है। सिटी लॉर्ड यह देख कर गुस्सा होता है और फिर वह उस आइस को अपने हाथ के ऊपर से हटा देता है और फिर वह सुयान पर हमला करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर इससे बचकर दिखाओ। यह देखकर सुयान तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर उन स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। वह उन स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी नहीं रुकती और वह उस सिटी लॉर्ड पर हमला कर देती है, लेकिन सिटी लॉर्ड सुयान पर हमला करके उसे पीछे कर देता है। सुयान पीछे होते हुए उसके ऊपर एक बोतल फेंक देती है, लेकिन सिटी लॉर्ड उस पर हमला करते हुए उस बोतल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके अंदर से लिक्विड निकलकर उस सिटी लॉर्ड के ऊपर गिर जाता है। यह देखकर सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो। इस पर शो यान कहती है कि अब से तुम्हारी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाएगी। लो यांग अपनी स्पेस पावर का उपयोग करते हुए सिटी लॉर्ड पर अटैक करने लगता है। यह देखकर सिटी लॉर्ड वहाँ पर अपनी टर्नेडो टेक्निक का उपयोग करते हुए उस जगह को अपने अंदर कर लेता है। अब वह लू यांग पर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन सो यान बीच में आ जाती है। इधर लू यांग अपनी 6 लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर ब्लैक ड्रैगन से वहाँ पर
एक पोर्टल बना देता है और फिर वह अपने लोगों से कहता है कि जल्द ही यहाँ से चलो, क्योंकि यह शैडो ड्रैगन का बना हुआ रास्ता ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। यह सुनते ही वह सभी लोग उसी पोर्टल की ओर जाने लगते हैं। सिटी लॉर्ड गुस्से में कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाने के बारे में सोचो भी मत, और यह कहकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन वह तीनों ही अपने पावरफुल अटैक का उपयोग करते हुए सिटी लॉर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सिटी लॉर्ड भी इससे काफी दूर फेंका जाता है। वह इसमें काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब वह खड़ा होकर उन्हें अपनी आंखों के सामने से जाता हुआ देखता है। सिटी लॉर्ड अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि पूरी सेना को तैयार करो और इन लोगों को पकड़ो। इधर यह लोग एक झरने के पास आकर आराम करने लगती हैं। लॉन्ग वांग सीनियर युवान से पूछता है कि क्या उन लोगों ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया। इस पर सीनियर युवान कहते हैं कि हाँ, वह लोग हमारे पीछे नहीं आ रहे, लेकिन मेरे पास दो खबर हैं, एक अच्छी और एक बुरी। तो पहले बताओ, मैं तुम्हें कौन सी बताऊं। इस पर यू चेन कहती है कि सबसे पहले सीनियर आप एक अच्छी खबर सुनाएं जिससे कि हम खुश हो जाएं। इस पर सीनियर युवान कहते हैं कि यह जो झरना बह रहा है इसका तालाब यहीं पास ही में है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वाटर में थोड़ी कम स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि उस तालाब के पास काफी ज्यादा होगी। तो फिर हमें इस स्पिरिचुअल झरने के तालाब के पास चलना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपनी पावर को जल्दी रिकवर करके शायद ब्रेक थ्रू भी कर लें। इस पर शो यान कहती है कि लेकिन यदि यह अच्छी खबर है तो फिर बुरी खबर क्या है। इस पर सीनियर युआन कहते हैं कि सभी डीमन क्लैन के लोग ब्रिज पर एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि हम लोग वॉइड रिवर के पार जाएंगे और शैडो ब्रिज ही हमारे पास वॉइड रिवर को पार करने का एकमात्र रास्ता है। इस पर लू यांग कहता है कि वैसे क्या और कोई रास्ता नहीं है। इस पर सीनियर युआन बताते हैं कि स्काई डीमन क्लैन के पास लीफ बोट नाम का एक ट्रेजर है, उसकी सहायता से हम वॉइड रिवर को पार कर सकती हैं, लेकिन इसे तो स्काई डीमन क्लैन के कैपिटल में रखा गया है, तो फिर उसे पाना काफी कठिन है। यह सुनकर लू यांग कहता है कि अब डीमन सक्रिय हो गए हैं, इसीलिए सभी डीमन शैडो ब्रिज की ओर गए होंगे। तो फिर कैपिटल में इतना पैरा नहीं होगा, बेहतर होगा कि हम कैपिटल में जाकर लीफ बोट को हासिल करें और उसकी सहायता से हम वॉइड रिवर को आसानी से पार कर लेंगे। इस पर सभी लोग एग्री हो जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।